सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। एक मर्तबा मौला हुसैन पाक और हसन पाक दोनों शहजादे गुम हो गए। सैयदा पाक ने बाबा से कहा, बाबा जान वो गुम हो गए, पता नहीं कहाँ हैं, मिलते नहीं है। सरकार अलैहिस्सलाम बनु नज्जार के बाग में गए तो देखा कि दोनों शहजादे रेत पर सो रहे हैं। सैयदा तड़प गई, सरकार मुस्कुराने लगे, फरमाया बेटी मेरे हसनैन को फरिश्ते गोद में लेकर सुला रहे। फरिश्ते ने, किसी ने नीचे पर किया है, किसी ने साया किया, वरना धूप में नींद थोड़ी आती है और इतनी चैन की नहीं आती, अगर आती तो इतनी चैन की नहीं। सोचे जरा, फरिश्तों ने साया किया था लेकिन बज़ाहिर जिनकी नजर न पड़ी वो तड़प गए। जब बचपने में मदीने मुनव्वरा के नखलिस्तान और बाग में रेत पर देखकर सैयदा इतनी तड़पी तो करबला के रेगजारों पर देखकर कितनी तड़पी होगी। सैयदा पाक की तड़प का हाल क्या होगा, क्या अंजाम होगा उनका जिन्होंने तड़पाया है। इमाम हुसैन का तो कुछ बिगड़ना ही नहीं था ना, इसलिए कि वो तो पैदा ही हुए थे इसलिए कि सब लुटा कर अल्लाह का दीन बचाएंगे। लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने तो तबाह की, अपनी आखिरत को बर्बाद किया। आगे सुनेंगे आपकी उनकी तबाही किस तरह हुई, उनकी बर्बादी किस तरह हुई। और हमें हौसला मिलता है, हक पर रहकर लुट जाओ, हक पर रहकर लुट जाओ, मिटोगे नहीं। जो हक से हटेगा मिटना उसने है। इसलिए हक पर रहो, अपना मौकिफ रखो, इस्तिकामत का मुजाहरा करो, दीन पर रहो। चंद सिक्कों के वश, थोड़ी सी दौलत के वश सूद का धंधा मत शुरू कर दो, शराब बेचना मत शुरू कर दो, दीन से दूर मत हो जाओ। लोग क्या कहेंगे, फैशन परस्त मत हो जाओ। दीन का दामन पकड़ करके रखो, हक पर सदाकत पर रहो। जबान को से निकले तो हक निकले, सच्चाई निकले, सदाकत निकले। दुनिया की इस मंडी के अंदर इस वक्त लोग अल्लाह अकबर हुजूर की बेअदबियां कर रहे हैं, तौहीनें कर रहे हैं। और फिर हमारा हाल ये है कि माज़ अल्लाह हम लोग मोहब्बत करने वालों में और बेअदबी करने वालों में फ़र्क नहीं कर रहे। हमें किसके साथ रहना है, किसके खैमे में चलना है, किसके साथ उठना है, किसके साथ बैठना है। सहाबा के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं, अहले बैत के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं, रसूलुल्लाह के गुस्ताख भी लोग हजम कर रहे हैं। ओके यार, सब चलता है, चलो सब चलता है, सब नहीं चलता। एक मौकिफ होना चाहिए जिंदगी में, रहना किसके साथ है, सिरात मुस्तकीम पर रहना है। सिरात मुस्तकीम से जो हट जाए उनके साथ नहीं रहना। ये करबला हमें सिखा रहा है। बल्कि आपसे ये बयान करना चाहता हूं कि लोग ये बात करते हैं कभी कभी कि यार सभी तो कलमा पढ़ते हैं, हम अब रैत किसी के भी साथ चल जाएगा। सबसे पहली जंग मसलक की अगर कहीं नजर आती है तो वो करबला में नजर आती है, इसलिए कि वहां सब कलमा पढ़ने वाले हैं। चेहरों पे अक्सरों के दाढ़ियां हैं, सरों पे जो है वो उनकी टोपियां हैं, अमामे हैं, और फिर बज़ाहिर वो भी नमाज पढ़ते हैं। लेकिन इमाम अली मकाम ने बताया कि ये गोया के पहली जंग है मसलक की, और हमें तय करना है कि हमें किसके साथ रहना है, नबी और आले नबी के साथ, असहाब नबी के साथ रहना है, या जो लोगों ने जो है वो छोड़ दिया। कहां पर कहां हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये कहें, कहां हजरत उमर इब्ने खत्ताब ये कहें कि हुसैन अल्लाह के बाद अगर बुजुर्गी हमें कहीं से मिली है तो वो तू है। ये है, ये कहा हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने कि अल्लाह के बाद अगर बुजुर्गी कहीं से मिली है तो वो तुम हो। ये मोहब्बत थी अहले बैत अतहार से सहाबा की। और कहाँ वो बदबख्त लोग जिन्होंने पानी बन किया सताया, कोई कमी और कसर बाकी नहीं रखी। तो इमाम अली मकाम अला जद्दी वाली सलाम को देखकर सरकार ने फरमाया, फातिमा फरिश्तों ने पर बिछा रखे हैं मेरे हुसैन के लिए। फिर सरकार ने उठाया, एक को एक कांधे पे डाला, दूसरे को दूसरे कांधे पर, दोनों शहजादों को दोनों कंधे पर डाला और हुजूर लेकर के आए। रास्ते में सिद्दीक अकबर, सिद्दीक बावफा, यार गार मुस्तफ़ा सरकार से मिले, सलाम किया और अर्ज किया, आका एक शहजादा मुझे दे दें, एक शहजादा मुझे दे दें। सरकार आगे बढ़े
اور جب مسجد نبوی میں آئے تو سرکار نے فرمایا یہ دونوں میرے بڑے چہیتے ہیں، میں دونوں سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور پھر صحابہ سے سوال کیا مجمع صحابہ میں، اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ نسب کے اعتبار سے اس وقت سب سے افضل کون ہے؟ کون سب سے افضل ہے نسب کے اعتبار سے؟ صحابہ چپ رہے تو سرکار نے فرمایا یہ دونوں شہزادوں کو جو میں نے لے رکھا ہے ان کا نسب کتنا افضل ہے، دیکھو ان کے نانا اور نانی کے اعتبار سے کہ ان کا نانا خود میں ہوں اور ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے، ان کی اماں فاطمۃ الزہرا ہے اور ان کے بابا علی مرتضیٰ ہیں، ان کے ماموں قاسم و ابراہیم ہیں، ان کی خالائیں کلثوم ام کلثوم زینب ہیں، اللہ اکبر، اور رقیہ ہیں، اور پھر فرمایا ان کا چچا جعفر طیار ہے جو جنت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر فرمایا جو ان سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ گویا کہ اگر اللہ کا محبوب بننا ہے ان کی محبت، ان سے پیار، اظہار محبت